मैंने इंजेक्शन दे दिया है, घबराने की कोई बात नहीं। दीदी, दीदी। जीतू बेटे, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी आंटी तुम्हारे पास है। हाँ आंटी, उन लोग ने दीदी को मार डाला। जीतू, कौन है वो लोग जिन्होंने तुम्हारी दीदी को मारा है? हाँ अंकल, मैं उन्हें पहचानता हूँ। वो लोग। जब तक पुलिस स्टेटमेंट नहीं ले लेती आप इस बच्चे से कुछ नहीं पूछ सकते। लेकिन इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। लेकिन इंस्पेक्टर, मैं तो इसकी आंटी हूँ और मेरा इसके पास रहना बहुत जरूरी है। क्या मैं? ठीक है, आप यहाँ रुक सकती हैं। प्लीज आप जाइए अभी। सूरज, बच्चा कैसा है? बच्चा होश में आ गया धर्मपाल जी, पुलिस स्टेटमेंट ले रही है। ओह, तब तो पुलिस अपने धर्म का पालन जरूर करेगी। सूरज, तुम? हाँ। और ये पुलिस? ये लोग बच्चे का स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। तो Oh my God! बेटे, हमें बताओगे ना कि बैग कहाँ पर है? हाँ पुलिस अंकल, मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि आप मुझे मारेंगे नहीं। गुड, तो बताओ कहाँ है? वहाँ एक झरना है, बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ गिरा था। झरना, पत्थर? मेरे ख्याल से ये संगम फॉल्स की बात कर रहा है, मगर इस वक्त तो वहाँ बर्फ पड़ी होगी। वहीं ले चलो। कौन है? किसने जाल लगाया? सामने आओ। अरे ये तो वही पागल है जो कई रोज से इस इलाके में घूम रहा है। पागल होगा तुम्हारा बाप। पागलपन का ये खेल मैंने कातिलों तक पहुंचने के लिए रचाया था, ताकि इस साजिश में जो भी शामिल है उन्हें बेनकाब कर सकूं। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। तुम एक और हम 6। तुम हमारी मौत नहीं हम तुम्हारी मौत हैं। तुम 6 क्या अगर 60 भी होते कमीनों, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तुम्हारे साथियों ने मेरी प्रेमिका का खून किया है। तुम्हारे उन साथियों को उस खून का हिसाब चुकाना होगा। मैं कहता हूं छोड़ दो इसको, छोड़ दो इस बच्चे को, नहीं तो तुम लोगों की चिताएं यही जला दूंगा। देखता हूं कौन किसकी चिता को जलाता है। तुम जैसे भाड़े के टट्टुओं से निपटने के लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं।
कौन है अंकल? तुम्हारा मैं कोई नहीं लगता बेटे, जिसका मैं लगता था वो रही नहीं, वो रही नहीं। पुलिस आपको क्यों मार रही थी? ये पुलिस नहीं थी बेटे, ये पुलिस की वर्दी में बदमाश थे। आओ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, अंदर बैठो। चल मुन्ना, चल मुन्ना। बेटे बेटे मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें घर तक नहीं पहुंचा सका। जा चला जा। नहीं अंकल। जा भाग जा, जा भाग जा बेटा, भाग जा। हरामजादा, मैं मरा नहीं जिंदा हूं, आज सामने। तुम? हाँ मैं। तो उस मौत के खेल में तू भी एक खिलाड़ी है। तेरी मौत हमारे प्लान में नहीं थी, तूने खुद अपनी मौत को दावत दी है बेवकूफ। कमीने मतलब। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे अपनी किस्मत की रेखाओं पर आपके दस्तखत चाहिए। मैं चाहूं भी तो तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। I love you. I love you. आ रहा हूं। बैग तो मिल गया। सब कुछ जानते हुए भी इस हरामजादे ने इतने दिनों तक हमें बैग के बारे में कुछ नहीं बताया। इसे तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। पहले ये तो देख लो बैग में रुपए हैं कि नहीं। ए भाई, जिस तरह तुम लोग 50 लाख की तलाश में हो, उसी तरह हम भी इस रुपए की तलाश में हैं, समझे? बच्चे, चाकू नीचे फेंक दे। शाबाश। बैग नीचे रख। प्रीत, बैग उठाओ और बच्चे को साथ ले लो। धर्मपाल, रिवॉल्वर फेंक दो। अब पीछे मुड़ के देखो, तुम्हारी मौत खड़ी है। मुझे शक था कि सांप आस्तीन में है, मगर वो सांप तुम हो ये मालूम नहीं था। मगर मुझे मालूम था कि तुम सब सूरज से मिले हुए हो और उसके साथी बनके उसकी मदद कर रहे हो। लेकिन आज नंदलाल पटियाले वाले के हाथों से कोई नहीं बच सकता। पता है क्यों? क्योंकि इन तमाम बर्फीली पहाड़ियों में, इन तमाम घाटियों में मैंने बारूद की सुरंग बिछा रखी है, जो एक मामूली ठोकर से ज्वालामुखी की तरह फट सकती है। नमूना दिखाऊं? देख लिया नजारा? और अब
सबसे पहले तो इस पिल्ले की मौत आएगी, क्योंकि बैग के लिए बहुत तरसाया इसने हमें। छोड़ दो मुझे, ले जाओ उसे। मत मारो मुझे, रुक जाओ नंदलाल, कब वहीं रुक जाओ। बैग नीचे रख दो। तुम मेरी जान ले लो, मगर उस मासूम को छोड़ दो। उसे कैसे छोड़ दूं? उस पर तो मृत्यु योग है और उसके ऊपर नंदलाल पटियाले वाले की छाया है। दीदी! 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 फेंक दो बच्चे को। दीदी तुम्हें क्या हुआ दीदी? मुझे कुछ नहीं हुआ जीतू, तू ठीक है ना? हाँ दीदी। जीतू, राजमाता, अन्नू, तुम? हाँ राजमाता, मैं जिंदा हूँ। मगर बेटी अगर तुम जिंदा हो तो वो मरने वाली लड़की कौन थी? वो मेरी हमशक्ल जुड़वा बहन अनीता थी। मुझे खबर मिली कि मेरे भाई को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन जब मैं पहलगाम से निकली तो बर्फ पड़ने की वजह से सब सड़कें बंद हो चुकी थी। उधर उन लोगों ने मेरी बहन को फोन किया और रुपए लाने के लिए कहा। ये लोग क्या कहते हैं बेटी? पता नहीं आंटी, लेकिन जीतू की जान मैं अपनी जान देकर भी बचाऊंगी। भाई की जान बचाने के लिए मजबूरन उसे मेरा रूप लेना पड़ा। इस तरह मेरी जगह अनीता मारी गई, और जब मैं पहुंची तो आप लोग मेरी बहन की चिता जला चुके थे, जिसे राजेश प्यार करता था। जिस रात आप लोग सूरज की तलाश कर रहे थे, मैं उससे मिली। मैंने उसे बताया कि कातिलों से उनके गुनाह कबूल करवाने के लिए मैंने ये आत्मा का रूप लिया है। फिर सूरज, राजेश और मैंने मिलकर कातिलों के खिलाफ एक ऐसा जाल बिछाया कि वो एक एक करके अपने गुनाह कबूल करते गए। राजेश ने मुझे बाथरूम से बाहर निकाला और सूरज ने सतपाल के रिवॉल्वर में नकली गोलियां डाली थी। कुछ पता चला कि वो लोग कौन हैं और उन्होंने तुम्हारी बहन को क्यों मारा? आज सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए मेरे साथ चलिए। चलो। और अब तुम दोनों की बारी है। लेकिन तुम लोग स्लेज पर नहीं, बंदूक की गोली पर जाओगे। रुक जाओ नंदलाल, ये हमारे दुश्मन नहीं दोस्त हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान तुम्हें कहां है सूरज? ये क्या मजाक है? मेरे हाथ में बंदूक है जिसका निशाना तुम पर है, फिर भी तुम्हें मजाक लग रहा है? अच्छा, तो ये तेरा असली रूप है नंदलाल पटियाले वाले। आज तुझे तेरे ग्रहों की दशा बताता हूं। आज तेरा मृत्यु योग है। आगे मत बढ़ो राजकुमार। मेरा पेशा बहुत से खेलना है। उस लड़की को हमने ही मारा था,
लेकिन मुझसे बड़ा भी एक कातिल है। हाँ, ये हाथ तो सिर्फ गोली चलाने वाले थे, इशारा किसी और का था। कौन है वो? बताता हूँ। एक दिन की बात है। क्या काम है? वही जिसकी सजा तुम भुगत कर आ रहे हो। एक लड़की का खून करना है। पैसे कितने मिलेंगे? 50 लाख। 20 लाख तुम्हारे और 10-10 लाख हम तीनों के हिस्से में आएंगे। लेकिन इसके बदले में हम तीनों तुम्हारी मदद भी करेंगे। लड़की कब और कहां मिलेगी ये भी हम तुम्हें बता देंगे। पैसा कौन देगा? पैसा वो लड़की खुद लेके आएगी। तो समझ लो खून हो गया। और मैंने ही प्रीत के भाई का कत्ल किया था और उसकी लाश सतपाल ने गायब की थी। हाँ! उस लड़की का खून मैंने ही करवाया था और तुम्हारी माँ का कत्ल भी मेरे ही आदमी ने किया था, क्योंकि तुम्हारे पिता जिस लड़की से शादी करना चाहते थे वो मेरी इकलौती बहन थी। और राजमाता जी, तुम्हारे पति ने मेरी उस बहन का खून करवा दिया जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। और उसकी चिता पे मैंने कसम खाई थी कि इस खानदान में मैं किसी दुल्हन को बसने नहीं दूंगा। और आज वो आखिरी हिसाब भी पूरा करके रहूंगा। मुझे मालूम था कि बाजी एक दिन मेरे हाथ में होगी। तुम्हारा पहला साथी सतपाल जिंदा है, वो देखो। इसके मरने की खबर मिस किरण के जरिए मैंने इसलिए उड़ाई थी ताकि दूसरे कातिलों तक पहुंच सकूं। मिस किरण, बैग उठा लो। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो। अब तुम सब मेरे शिकार हो। डॉक्टर भी मेरे कब्जे में है, वो देखो। और तुम कौन हो? रणवीर पुष्प, सीबीआई ऑफिसर। मिस्टर सूरज, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की मदद से ही ये सब कातिल पकड़े गए हैं। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो इस बच्चे की खोपड़ी इन बर्फीली पहाड़ियों में उड़ती हुई नजर आएगी। आगे मत बढ़ो, चलो चलो जल्दी चलो। बैग गाड़ी में रखो, जल्दी रखो।
तुझे तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मार डालूंगी। तू मेरी बहन का कातिल है, हत्यारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमीने। अनीता और राजेश के प्यार की महानता ने ये साबित कर दिया कि प्यार का सच्चा सुख त्याग में है। गुड लक। जीते रहो, खुश रहो।